नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पहले सिक्किम के नाकुला में और अब लद्दाख क्षेत्र में भी तनाव चल रहा है। पैंगोंग झील, गलवान नदी के पास भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने हैं कई दिनों से। दोनों सैनिकों के बीच झड़प की भी खबरें आई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 मई को तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के साथ बैठक की। इस बैठक में लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ तनाव पर बातचीत हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में तय किया गया कि चीन के साथ जारी विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। भारतीय सेना जहां डटी हुई है वहीं रहेगी। इसके साथ ही भारत सड़क निर्माण जारी रखेगा। साथ ही यह देखते हुए कि चीन लगातार सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है, भारत भी अपनी तैनाती को बढ़ाएगा। बाकी तो सब जानते ही हैं कि भारत और चीन के बीच बॉर्डर को लेकर आम सहमति नहीं है। बहुत पहले से भारत और चीन के सैनिक एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर टकराते रहते हैं, लेकिन लद्दाख का मसला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। 9 मई को हुई झड़प के बाद कई दौर की वार्ताओं के बाद भी चीजें सामान्य नहीं हो सकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत लद्दाख में एक सड़क बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है। भारत ने करीब 260 किलोमीटर लंबे दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी डीपीओ सड़क पिछले साल ही पूरी की है। इसके साथ ही कुछ लिंक रोड और पुल बनाए जा रहे हैं। चीन को यह हजम नहीं हो रहा, वो इस बात का विरोध कर रहा है। इसी के चलते गतिरोध बढ़ा है। वे भारत की कंस्ट्रक्शन और एक निश्चित पॉइंट से आगे गश्त को लेकर आपत्ति कर रहे हैं। इसी सब को लेकर इस महीने की शुरुआत में दोनों ओर के सैनिक भिड़ भी गए थे। इसके अलावा पैंगोंग झील के पास भी मामला उलझा हुआ है। यह झील 135 किलोमीटर लंबी है। भारत के हिसाब से 45 किलोमीटर का हिस्सा भारत का है और बाकी चीन का। झील के उत्तर में उभार बने हुए हैं। पश्चिम से पूर्व की तरफ ऐसे 8 उभार हैं। इन्हें फिंगर्स कहा जाता है। भारत का मानना है कि एलएसी फिंगर 8 से गुजर रही है। भारत फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करता है, लेकिन हाल के कुछ साल में चीन ने पेट्रोलिंग फिंगर 2 तक शुरू कर दी। और इतना ही नहीं, चीन फिंगर 2 पर ही भारत को रोक रहा है। यानी भारत के जवान फिंगर 2 से आगे 5 मई को पेट्रोलिंग करने गए तो उनका चीन ने वहीं रोक दिया और विरोध किया। चीन ने पैंगोंग झील के पास टेंट भी लगाए तो भारत ने भी खूंटा गाड़ दिया है। इलाके में चीन ने गश्त तेज कर दी है और झील पर नावों की तैनाती भी बढ़ा दी है। आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि मामला आसानी से सुलझता हुआ नहीं नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या लद्दाख में जो चल रहा है वो डोकलाम जैसा, जो डोकलाम विवाद था उसके जैसा है क्या? 2017 में सिक्किम के डोकलाम क्षेत्र में भारत और चीन के सैनिक भिड़ गए थे। ये मामला करीब 2.5 महीने तक चला था, गर्मा गर्मी चली थी। अब आपको बता देते हैं कि डोकलाम में हुआ क्या था। सिक्किम नेपाल, चीन और भूटान के बीच में पड़ता है। क्षेत्रफल के लिहाज से ये भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति इसे सामरिक तौर पर काफी संवेदनशील बनाती है। सिक्किम पार चीन बसा है। सिक्किम के नीचे है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये कॉरिडोर पूर्वोत्तर भारत को पूरे देश से जोड़ता है। जून अगस्त 2018 तक डोकलाम को लेकर भारत चीन के बीच काफी तनातनी रही। सिक्किम वाले बॉर्डर के पास भूटान चीन सीमा के नजदीक ही है ये डोकलाम। जिस जगह पर भारत चीन और भूटान की सीमाएं एक दूसरे से मिलती हैं उसका नाम है डोका-ला। ये डोका-ला डोकलाम का ही हिस्सा है जो कि सिक्किम सेक्टर में पड़ता है। चीन डोकलाम को तिब्बत का हिस्सा बताता है। चूंकि तिब्बत पर उसका कब्जा है तो उसके हिसाब से डोकलाम पर भी अपना हक वो जताता है। इसके साथ ही चीन ये भी कहता है कि तीनों देशों की सीमाएं डोका-ला में नहीं बल्कि इसके दक्षिण में स्थित गामो चेन में मिलती हैं। ऐसे में चीन गामो चीन नाम की जगह तक सड़क बढ़ाने लगा। ये जगह भूटान की सीमा में आती है। ऐसे में भारत और भूटान ने इस पर आपत्ति जताई। जवाब में चीन की सेना डोका-ला में घुस गई। चूंकि भारत भूटान का सामरिक पार्टनर है तो भूटान की तरफ से इस जगह की पहरेदारी भी भारतीय सेना करती है। चीनी सैनिकों ने डोका-ला में घुसकर भारत के कुछ बंकर भी तबाह कर दिए थे। इसके बाद ही दोनों देशों में तनातनी शुरू हुई। ऐसा लगा कि अब जंग शुरू हुई तब जंग शुरू हुई। भारत को दिक्कत ये थी कि अगर चीन गामो चीन तक रोड ले आता तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के काफी नजदीक पहुंच जाता। वैसे डोकलाम पर अपना दावा करने के पीछे भी चीन की यही मंशा है। वो सिक्किम समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भारत की स्थिति कमजोर करना चाहता है। भारत की इसी हिस्से में अरुणाचल भी है जिसे चीन तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा बताता है, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर मामला संभाल लिया गया था। जंग की नौबत नहीं आई थी। 73 दिनों तक भारत और चीन की फौज आमने सामने थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के ट्विटर पेज से 28 अगस्त 2017 का ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं। माने डोकलाम में भी चीन आक्रामक था और अभी लद्दाख में भी है। लद्दाख क्षेत्र में भारत चीन सैनिकों की झड़पें होती रहती है, लेकिन डोकलाम में ऐसा नहीं था। अब मौजूदा हालात क्या हैं वो समझिए।
अभी लद्दाख में चल रही रार पर कई ऑब्जर्वर्स को उम्मीद थी कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कहेंगे, लेकिन 24 मई को पेइचिंग में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस मसले पर कुछ भी नहीं कहा। चीन में भारत के राजदूत रहे गौतम बंबावाले ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि चीन ने डोकलाम मसले से पब्लिक हैंडलिंग सीख ली है। उन्होंने सोचा कि भारत मीडिया को पहले बताएगा, इसलिए उन्होंने ऐसा पहले किया। हम शांत हैं और ये सब सोच समझ कर किया जा रहा है। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को लेकर चीन अब भारत में रह रहे अपने नागरिकों को भी वापस बुला रहा है। चीन ने ये कदम ऐसे समय में उठाया है जब सिक्किम और लद्दाख में चीन और भारतीय सैनिक आमने सामने हैं, तो इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। खैर, जो होगा आगे वो भी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी आदित्य ने। शुक्रिया।